स्वागत है साथियों बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, सबसे पहली अपडेट, विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में हो रही देरी पर उठी आवाज। जी हां शिक्षक बंधुओं, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार ने राज्य के विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की लंबित प्रोन्नति प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रोन्नति कार्य पूरा कराने हेतु एसओपी जारी करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधित नियमावली 2023 के तहत प्रोन्नति का स्पष्ट प्रावधान है तथा शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि को प्रोन्नति के लिए मान्य करने का भी निर्णय लिया जा चुका है। इसके बावजूद संबंधित विभागीय पत्र जारी होने के लगभग 5 माह बाद भी किसी जिले में प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी है। संघ ने शिक्षा मंत्री से शीघ्र एसओपी जारी कर राज्य के सभी पात्र विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने का अनुरोध किया है। इस मांग पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर होगा वेतन भुगतान। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार ने प्रखंड से राज्य मुख्यालय तक सभी पदाधिकारी व कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार वेतन भुगतान उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जाएगा। कार्यालय में विलंब से आने वाले कर्मियों के मामले में उपलब्ध अवकाश का समायोजन किया जाएगा, जबकि अवकाश शेष नहीं रहने पर नियमानुसार वेतन कटौती की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही खराब या अनुपलब्ध बायोमेट्रिक मशीनों को शीघ्र ठीक कराने अथवा नई मशीन स्थापित करने को कहा गया है। पंचायत हो, प्रखंड हो, मंडल हो या जिला स्तर के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। तो साथियों, इसमें शिक्षक कहीं से भी शामिल नहीं है, ये ऑफिशियल उपस्थिति है। इसके लिए आप तैयार रहेंगे, समझ के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको ई शिक्षा कोर्स ऐप से ही अपनी उपस्थिति बनानी होगी। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। अगली बड़ी अपडेट है मार्च 2026 से लंबित वेतन भुगतान पर शिक्षक संघ का विरोध। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान का मुद्दा उठाया है। संघ ने बताया कि जीओबी मद से वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों का मार्च 2026 से वेतन आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हो सका है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक जिलों को आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। संघ का कहना है कि इस संबंध में कई बार लिखित ज्ञापन दिए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान का सरकारी दावा विफल साबित हो रहा है तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को समय पर वेतन देना सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संघ ने मुख्यमंत्री से शीघ्र जीओबी मद में राशि का आवंटन कर लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। तो साथियों, अब देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों को कब तक ये राशि मिल पाती है और अभी और कितना संघर्ष करना पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं 30 दिनों में होगा शिक्षा संबंधित शिकायतों का निपटारा। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए नई एसओपी लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत छात्रवृत्ति, नामांकन प्रमाण पत्र, विद्यालय संबंधित शिकायतों तथा अन्य शैक्षणिक समस्याओं का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि किसी शिकायत का निर्धारित समय में निपटारा नहीं हो पाता है तो संबंधित अधिकारी को इसका कारण बताना होगा। शिक्षा विभाग सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए शिकायतों की विभिन्न श्रेणियों निर्धारित कर उनके निपटारे की समय सीमा तय कर रहा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14417 एवं 1800345417 पर छात्र, अभिभावक और आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, जिनका समयबद्ध समाधान
प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वहीं बिहार शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट है, जून में होगा स्थानांतरण। बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जून माह में कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला शिक्षिकाओं को उनके गृह पंचायत से सटे पंचायतों में तथा पुरुष शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड से सटे प्रखंडों में पदस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि शिक्षकों को अपने गृह क्षेत्र के निकट कार्य करने का अवसर मिल सके। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बड़ी संख्या में शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना, समय सारणी या दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसीलिए अंतिम नियम, पात्रता, प्राथमिकता एवं स्थानांतरण की वास्तविक प्रक्रिया विभागीय आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा कि महिला शिक्षकों को बगल का पंचायत दिया जाएगा, लेकिन उन्हें एचआरए से वंचित किया जाएगा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई होगी ये तो आने वाला नियमावली ही बता पाएगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय खुलकर जरूर बताएं, खास के ये एचआरए की जो बातें हुई थी इसके हवाले से। वहीं शिक्षकों की कैडर व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग स्थूल स्तर के अनुसार शिक्षकों की स्पष्ट कैडर व्यवस्था और व्यापक स्थानांतरण नीति पर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्राथमिक विद्यालयों में केवल पीआरटी यानी प्राइमरी टीचरों की तैनाती होगी, जबकि बीएड डिग्रीधारी या टीजीटी शिक्षकों को मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकता है। वहीं कक्षा 11वीं 12वीं में पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की योजना है। विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों की योग्यता के अनुरूप पदस्थापन, विषयवार संतुलन और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इस संबंध में चल रहा प्रक्रिया को 25 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने से पहले विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाना बाकी है। वहीं हर माह होगी प्रधानाध्यापकों का प्रखंड स्तरीय गुरु गोष्ठी। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा और प्रधानाध्यापकों के क्षमता वर्धन के लिए प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय गुरु गोष्ठी आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। 1 जून 2026 को जारी पत्र के अनुसार सभी प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर विद्यालय निरीक्षण के निष्कर्ष, कक्ष अवलोकन, निपुण विद्यालय एसएमटी पीटीएम की गतिविधियों, उत्कृष्ट कार्यों, विद्यालयीय चुनौतियों तथा उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। चयनित प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के बेहतर कार्य पद्धतियों को साझा करेंगे, जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभागीय प्राथमिकताओं और आगामी कार्य योजना से अवगत कराएंगे। बैठक पर होने वाला व्यय समग्र शिक्षा के बीआरसी मद से किया जाएगा तथा बैठक की उपस्थिति और प्रतिवेदन को शिक्षा कोष ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। अगली खबर है साथियों, 5 दिवसीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों को मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश। जी हां साथियों, बिहार शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन के दौरान आयोजित 5 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण में शामिल होने वाले शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा, जिसका उपयोग 31 दिसंबर 2026 तक किया जा सकेगा। वहीं जो शिक्षक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मुख्यालय से बाहर रहने, स्वास्थ्य कारणों, अवकाश या अन्य कारणों से प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकेंगे, उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। एससीईआरटी द्वारा 1 जून 2026 को जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्रीष्मावकाश अवधि 1 से 20 जून के दौरान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को राहत दी जाएगी, जबकि पूर्व में विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। वहीं ई शिक्षा कोष अपडेट के हवाले से बड़ी अपडेट है, केवल पते के आधार पर नहीं होगा ट्रांसफर। ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अपडेट को लेकर स्पष्ट किया गया है कि पोर्टल पर दर्ज अस्थायी पता केवल रिकॉर्ड एवं सत्यापन के लिए लिया जा रहा है। केवल पते के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, बल्कि स्थानांतरण प्रक्रिया में विभागीय नियमों एवं शिक्षकों की वरीयता का भी महत्व रहेगा।
शिक्षकों को मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, स्थायी एवं पत्राचार पता तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य विवरण सही तरीके से अपडेट करने की सलाह दी गई है। वहीं पुराना वैध आवासीय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा और नया प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक नहीं है। प्रोफाइल का सत्यापन प्रखंड एवं जिला स्तर पर किया जाएगा, जबकि वर्तमान प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षक डाटा का अद्यतन एवं सत्यापन है। स्थानांतरण से संबंधित अंतिम निर्णय एवं प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा निर्देशों के आधार पर ही होगी। तो साथियों, आप इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जो है अच्छी तरीके से अपनी ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल को अपडेट करिए और इससे आपकी ट्रांसफ़र से लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर ये आपका रिकॉर्ड और सत्यापन के लिए लिया जा रहा है। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। बाकी अन्य सारी अपडेट्स को के साथ मैं शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूँ, जो कि इसी चैनल पे मैं प्रत्येक दिवस डालता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। बाकी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आगे भी बने रहिए साथ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।